Okay, hi everyone. So today we will discuss this interesting problem from HC Verma और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है किस तरह से मॉडिफाई करके इसे और इंटरेस्टिंग बना सकता है एग्जाम में। वो सारी चीज़ें के बारे में भी बात करेंगे और कितने मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एंड व्हाट शुड बी द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द एग्जाम. So let's see. An elevator is descending with uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin at the moment the elevator starts. The coin in the coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. Okay. So आपके पास एक elevator है, ठीक है, और उसका यहाँ पे फ्लोर है. आप एक कॉइन है उसे ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द हाइट ऑफ 6 फीट, राइट. द कॉइन इज ड्रॉप 6 फीट. सो 6 फीट से हमें ड्रॉप करना है. जब हम ड्रॉप करते हैं, लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉप करते हैं, तो उस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ द कॉइन विल बी 0. जस्ट आप ड्रॉप कर रहे हैं और उसी टाइम पे जो लिफ्ट है वो डाउन मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो लेट्स से it is moving with some acceleration of lift AL ले लेते हैं उसे. और वो जस्ट स्टार्ट कर रहा था, मीन्स u ऑफ द लिफ्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट उस टाइम पे 0 थी. सो अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट से बात करो, अगर मैं रिलेटिव मोशन के टर्म में बात करूं, तो देखो क्या होगा कि ये जो कॉइन है, राइट, what is the relative initial velocity of the coin with respect to the floor of the lift. देखो इनिशियली फ्लोर डाउनवर्ड मूव कर रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कॉइन भी कितनी थी 0. तो अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट की बात करूं तो वो कितनी आएगी, 0 माइनस 0, मीन्स आई मीन वो भी 0 ही आएगी. आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट. ओके, नाउ what is the relative acceleration of the coin with respect to the lift. देखो जो कॉइन है वो फ्री फॉल करेगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g डाउनवर्ड, और जो लिफ्ट है वो कितने से मूव कर रही है, al, मतलब दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट. सो व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, दैट इज g माइनस l. आप al कह लो इसको, al. देखो, और ये क्या था, जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो तो इसकी जो वेलोसिटी है वो पलट के कॉइन को दे दो. सिमिलरली जो जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट मूव कर रही है उसे पलट के कॉइन को दे दो. और अब ये जो आपका फ्लोर ऑफ लिफ्ट है ये रेस्ट पे आ गया, और जो कॉइन है वो इस फ्लोर के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 से मूव कर रहा था और इस एक्सेलरेशन से मूव करेगा. सो उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दैट इज 6 फीट. सो कैन वी फाइंड आउट द टाइम नाउ इट्स वेरी सिंपल, राइट. Use s is equal to ut plus half at square, third equation of motion, that is s is given 6 feet is equal to initial velocity 0 ut plus half of what is the acceleration g minus a al into time square. Time कितना टाइम लग रहा है उसे, 1 second, right, that is given in the problem if you read it. The coin took 1 second, right, coin strike the floor in 1 second, so time is given 1 second. Now everything is known, so चलो निकाल लेते हैं. So ये कितना आएगा, 12 is equal to g minus al in feet per second square. What is the value of g, that is 32. So what is al, acceleration of the lift, that will be 32 minus 12. How much is this, 20 feet per second square. That is your answer. और क्या मेथड है इसे सॉल्व करने का, अगर आप रिलेटिव मोशन से नहीं करना चाहते, आप इसे ग्राउंड से ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो देखो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर लो. यहाँ पे कॉइन था और ये आपका फ्लोर था, ये h आपको दे रखा था, 6 फीट है, हम h ले लेते हैं अभी. अब क्या होगा, ये इनिशियल एक्सेलरेशन, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और इसका इनिशियल एक्सेलरेशन al है जो कि फाइंड करना है. इसकी इनिशियल वेलोसिटी uc, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कॉइन 0 है और ये g से मूव कर रहा है डाउनवर्ड. अब लेट्स से 1 सेकेंड के बाद ये दोनों मिल जाते हैं, तो 1 सेकेंड में हम कहते हैं कि जो फ्लोर है, फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, वो कुछ s डिस्टेंस नीचे आ गया, ठीक है, ये s डिस्टेंस नीचे आ गया और कॉइन फाइनली इससे आके मिल गया. तो कॉइन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कॉइन विल बी h प्लस s. कॉइन यहां से चल करके यहां तक पहुंच गया.
नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन फॉर लिफ्ट. लिफ्ट के लिए s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u तो जीरो है तो जीरो प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टी का स्क्वायर. टाइम 1 सेकेंड है वो हमें पता है, अभी हम रख देंगे उसे. नाउ राइट द सेम इक्वेशन फॉर द कॉइन. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया h प्लस एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन यू सी जीरो ut प्लस हाफ ऑफ ए कितना है कॉइन का g इंटू टी स्क्वायर. देखो इसमें आपके पास सिर्फ g निकालना है, सॉरी ए एल निकालना है. और आपको क्या करना है, देखो इस इक्वेशन से ए एल क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि एस नहीं पता. और एस आप यहाँ से इनफैक्ट आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है. दो वेरिएबल ऐसा समझ लो, इक्वेशन आपके पास दो है, वेरिएबल क्या है, एक तो एस नहीं पता आपको इसमें और ए एल नहीं पता. बट हम इंटरेस्टेड नहीं है एस में, हम ए एल निकालना चाहते हैं. तो यहाँ से एस की वैल्यू सब निकाल के हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. एस कितना आएगा, एस विल बी हाफ जी टी स्क्वायर माइनस एच. सो इसे यहाँ सब्सटीट्यूट करो, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस एच विल बी हाफ ऑफ ए एल इंटू टी स्क्वायर, राइट. सो देखो यहाँ से ए एल कितना आ रहा है, 2t स्क्वायर को वहाँ ले जाओ. सो 2/t स्क्वायर इंटू हाफ इंटू जी बाई टी जी इंटू टी स्क्वायर माइनस एच, दैट इज इक्वल टू ए एल. ओके फाइन. सो 2 से 2 कैंसिल, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये g बच रहा है माइनस 2h अपॉन टी स्क्वायर. चेक करो सेम आएगा. अच्छा वैल्यूज पुट करके देख लो, g कितना है 32 माइनस 2 इंटू एच कितना दे रखा था, 6 दे रखा था, टाइम 1 सेकेंड दे रखा था. सो अगेन 20 फीट पर सेकेंड आ रहा है, राइट. ओके, और क्या क्या वेरिएशंस की बात कर लेते हैं. अब क्वेश्चन तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप. नाउ व्हाट आर द पॉसिबल वेरिएशंस. अब इसमें क्या क्या वेरिएशंस वो डाल सकता है. इनफैक्ट मुझे एक चीज़ लगी कि इसे डिसेंडिंग देने की ज़रूरत ही नहीं था. अगर ये डिसेंडिंग नहीं देता तो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे. ये असेंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लिफ्ट हमें कैसे पता चलेगा. देखो अगर लिफ्ट रेस्ट में होती, अगर लिफ्ट मैं कह रहा हूँ रेस्ट में होती, ये लिफ्ट का फ्लोर है, ये आप 6 फीट से इसे ड्रॉप कर रहे हो, तो अगर ये रेस्ट में है तब कॉइन को कितना टाइम लगता फ्लोर तक आने में. राइट द इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी, यू इज जीरो, यू इज जीरो, सो यू टी इज जीरो प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 32 इंटू टी स्क्वायर. सो यहाँ से टाइम निकालो, 12/32, दैट इज इक्वल टू 6 बाय हाउ मच इज दिस 16, राइट. सो 3/8 सेकेंड लग, टी स्क्वायर है ना ये तो, सो रूट 3/8 सेकेंड लगते. इतने टाइम में जो कॉइन है वो फ्लोर तक आ जाता. बट अगर अब ये लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, कुछ एक्सेलरेशन है, तो ये नीचे चली जाएगी, तो कॉइन को ज्यादा टाइम लगेगा. तो इफ द ओके लेट मी फाइंड द कंडीशन फॉर द लिफ्ट इफ इट इज डिसेंडिंग, मतलब अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, देन द टाइम टेकन विल बी ग्रेटर देन 3/8 सेकेंड. जैसे कि इस केस में आ रहा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, राइट, 3/8 सेकेंड. सो दिस इज टाइम. अगर टाइम आपका इस टाइम से √3/8 से ज्यादा आ रहा है तो आपकी लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है. और अगर आपका टाइम लेस देन √3/8 आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो लिफ्ट का फ्लोर है वो थोड़ा ऊपर आ गया और टाइम जो है अब कॉइन कम लेगा. फाइन. सो उसे जरूरत नहीं थी देने की, वी कैन इजीली फाइंड आउट कि डाउन जा रहा है या अप जा रहा है. और इनफैक्ट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू जो आएगा ए एल, वो आपको बता देगा कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो सही. अगर वो जो डायरेक्शन आपने एज्यूम किया है और ए एल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो आपका डायरेक्शन सही है. और अगर वो डायरेक्शन ए एल का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, सो इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने चूज की है ए एल की, उसके अपोजिट एक्सेलरेशन हो रहा है. सो दीज आर द थिंग्स आपको पता होगा. और कुछ वेरिएशंस की बात कर लेते हैं. अगर हम कहते हैं कि ये जो लिफ्ट है इसे हमने जस्ट ड्रॉप किया था, अगर इसमें वो क्या करता, एक वेलोसिटी देके छोड़ता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देके छोड़ता कॉइन को, तो क्या हमारा आंसर पे कोई फर्क पड़ता. थिंक. देखो आपने जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है ना वो वाई डायरेक्शन में निकाला है. आपने जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, या फिर आप कह रहे थे कि कॉइन को जो फ्लोर से मीट करेगा उसमें जो टाइम लगेगा, उसका डेरिवेशन हमने कहाँ से किया है, इन वाई डायरेक्शन. सो वाई डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ है. देखो वाई डायरेक्शन में अभी भी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कॉइन 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन अभी भी g डाउनवर्ड है, राइट. एक्सेलरेशन व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन sy अभी भी कितना होना है h. सो y डायरेक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं हुआ है, तो इस केस में भी आपका आंसर सेम रहेगा.
जब आपने कुछ कॉइन को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तब भी कॉइन इस तरह से करते हुए आएगा, बट इसका क्या, जस्ट पाथ जो ये ट्रैवल करेगा वो चेंज हो जाएगा, दैट विल बी अ पैराबोलिक पाथ, बाकी योर आंसर विल नॉट चेंज। हाँ, अगर ये जो कॉइन है, इसे अगर आप कह रहे हो कि मैंने कुछ किसी एंगल पे फेंका था और फिर आपने कह दिया कि वो T1 टाइम के बाद फ्लोर से जाके मिल गया और आपने h हाइट से उसे फेंका था, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इस केस में आप कैसा करोगे, देखो इस केस में भी आपको सिर्फ y डायरेक्शन में ऑब्जर्व करना है, x डायरेक्शन में क्यों नहीं करना, क्योंकि x डायरेक्शन में सिर्फ वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, राइट, और फ्लोर क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में। सो जब ये फ्लोर से मीट करेगा, सो वो कब होगा, when we for that we have to study the motion in y direction, not in x direction, x direction में ऐसा कुछ नहीं है। सो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा होगी, एक्सेलरेशन अभी भी g होगा कॉइन का, ये कॉइन का है, और जो लिफ्ट है वो भी कुछ al से मूव कर रही होगी। सो अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करो तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कॉइन अब कितनी हो जाएगी, 0, u sin थीटा ऊपर के तरफ रहेगी। व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन, दैट इज g माइनस al अगेन। सो आपको वही इक्वेशन लिखनी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना होगा y डायरेक्शन में h, अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो तो आपका u नेगेटिव हो जाएगा, या फिर अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो तो g और डिस्प्लेसमेंट आपके नेगेटिव हो जाएंगे। चलो ऊपर का इस बार पॉजिटिव लेते हैं। सो जो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, माइनस h इज इक्वल टू u, अब ये इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, u t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव माइनस g इनटू t स्क्वायर, सो दिस इज t स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पता है, एच वो देगा कितनी हाइट से आपने ड्रॉप किया है, थीटा वो देगा, इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो प्रोजेक्ट किया है वो भी देगा, राइट। ओके, इस बार आपका g माइनस ए एल है ना, सॉरी इसकी जगह क्या आएगा, g माइनस ए एल का नेगेटिव, मतलब ये माइनस जी प्लस ए एल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये आपको ये रखना है। टाइम आपको देगा कितने टाइम बाद, जैसे पिछले क्वेश्चन में बात करूं तो h दे रखा था 6 फीट, ठीक है, u दे रखा था कितना 0, थीटा दे रखा था कितना 90 डिग्री, आपने जस्ट ड्रॉप किया था तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया था, ऐसा मान लो 90 डिग्री पे, ठीक है। और टाइम दे रखा था 1 सेकेंड, टाइम भी 1 सेकेंड, और सिर्फ क्या निकालना था ए एल। सो इसी को हमने जनरलाइज किया है, अगर आप यही सारी वैल्यू इस इक्वेशन में भी पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा ए एल, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, वो आसानी से निकल जाएगा। सेम मेथड 2 भी आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ आई एम लीविंग दैट अप टू यू कि वो करके देखना एंड check whether you are getting the same answer or not. Okay, so fine. If you want to discuss any question with me, or if you have any doubt in the question that we have just discussed, you can send that to the Telegram group. The link is given in the description. Okay, then take care. Bye. Best of luck for your exams.